तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो आपके यूके ट्रिपल एससी में जो क्वेश्चन पूछे जाता है हिंदी पत्र लेखन से आउट ऑफ सिलेबस, कुछ डेफिनेशन वगैरह वो पूछता है, वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो समझेंगे। ठीक है, ये उसने सिलेबस में नहीं दिया है। देखिए सिलेबस में क्या क्या दिया है, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र, जो कि मैं आज सुबह ही कवर कर चुका हूं। पहली जो मेरी वीडियो आई उसको आप लोग देखेंगे। उसके अलावा जो विज्ञप्ति और प्रारूपण है उसके लिए कल जो पेपर है उसके लिए समय नहीं हो पाएगा मेरे पास, मैं पहले उसकी वीडियो बना चुका हूं। उसका जो लिंक है मैं सुबह आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उसके कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पिन करके डाल चुका हूं। ठीक है, इसके साथ ही एक आध टॉपिक है जो टिप्पणी वाला है, वो भी मैं अभी नहीं करा पाऊंगा, बस आपको वो पहले करा चुका हूं मैं, उसको मैं हल्का सा हिंट दे दूंगा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। इसके अलावा जो अदर टॉपिक है, यानी जो उसने सिलेबस में नहीं दिए हैं लेकिन उसकी डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है और पूछता भी आया है, वो मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करूंगा कि इतने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सर आप प्लेलिस्ट बना दीजिए, प्लेलिस्ट कहाँ होती है, समझ नहीं आ रहा। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा जो चैनल है उसके मेन पेज में जाएंगे, जहां पे आपको स्टडी विथ योगेश मेरी एक पिक दिख रही होगी, उस फोटो पे क्लिक कीजिए, वहां आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप मेन चैनल पे पहुंचेंगे जहां पे स्टडी विथ योगेश लिखा होगा, उसके टॉप में देखिए आप लोग होम लिखा होगा, सबसे टॉप में देखना आपको होम लिखा हुआ दिखेगा। होम के बगल में लिखा होगा वीडियोज। वीडियोज के अंदर नहीं जाना है, वीडियोज के अंदर तो रिसेंटली जितने वीडियो अपलोड हुए होंगे वो दिखाएगा। उसके जस्ट बगल में देखना प्लेलिस्ट लिखा होगा, होम, वीडियोज और प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे यानी ओके करेंगे। ठीक है, जैसे ही प्लेलिस्ट खोलेंगे उसके अंदर आपको हिंदी की वीडियोज, उत्तराखंड की वीडियो, जीएस की वीडियोज, ये एक उस पे मिलेंगी, किस पे, फोल्डर टाइप का बना रखा होगा, एक टॉपिक बना रखे होंगे, नेम लिखा होगा, उसके अंदर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। उसके बगल में कम्युनिटी, चैनल और अबाउट वाले सेक्शन होंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी गद्य और पद्य वाला मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, अब देखिए मैं आज आपको जो पढ़ाऊंगा वो उनके लिए भी है जिसका फ्यूचर में पेपर होगा, यानी जो मैं ये कह रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस पे वो डेफिनेशन वगैरह पूछता है तो मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, जो अगर जैसे विज्ञप्ति है, प्रारूपण है या जो टिप्पणी वाला सेक्शन है, संभवतः मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगा कभी, और वैसे पढ़ा चुका हूँ, देख लेना आप। नहीं अगर आप लोगों को समझ आएगा तो मैं उसको करा दूंगा, लेकिन कल के पेपर के लिए उसको दोबारा कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वो क्योंकि करा दिया है, आप लोगों को सिर्फ देखना है। ठीक है, जो टिप्पणी वाला सेक्शन है वो आपको कहां मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी पत्र लेखन दिखेगा, उसमें जो पहली पुरानी वीडियो है सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र और टिप्पणी लिखा होगा, उसको ओके करना और टिप्पणी में आधे से देखना, लगभग 20 मिनट या 18 मिनट के बाद आपको टिप्पणी वाला सेक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो उसका मैं लिंक भी है इस कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूंगा। ठीक है, देखिए आगे को हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या होता है, मैंने जब आज आपको सुबह सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र समझाया था, मुझे लगता है कि आपको समझ आएगा। ठीक है, तीसरी चीज उसने जो सिलेबस पे दी है टिप्पणी या टिप्पण दिया, मैं सिर्फ एक आइडिया बताऊंगा आपको ये कैसे करना है। ठीक है, टिप्पणी या टिप्पण उसने दी है। देखिए अब इसका क्या रोल है, ये कैसे इसको समझना है, सबसे मेन चीज ये आती है। अब सबसे पहली ये होता क्या है, देखिए जब आप लोगों को देखने डेफिनेशन आएगी इसकी और कुछ नहीं पूछेगा वो। ठीक है, होता क्या है, जब सरकार के अंदर यानी सरकारी कार्यालयों में जब पत्राचार होता है यानी लेटर वगैरह भेजे जाते हैं, अंदर की चीजें तो इजीली सॉल्व भी की जाती है, अंदर का मैटर है। सपोज कोई एक केंद्रीय सचिवालय है, इसको मान लीजिए आप सेंट्रल सेक्रेटरीट। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट, इसके अंदर बहुत से विभाग होंगे, अनुभाग होंगे, तो यहाँ जो पत्राचार होता है, लेटर राइटिंग वगैरह, लेटर वगैरह जो जाते हैं वो अंदर के पत्रों से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर इस विभाग में, इस सचिवालय में अगर कहीं बाहर से कोई लेटर आ गया, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आ गया, या कोई ऐसा किसी जिलाधिकारी का आ गया, किसी निदेशक का आ गया, कुछ भी आ गया, यानी बाहर से अगर कोई पत्र आता है, ठीक है, बाहर से कोई पत्र आता है इधर से, अब बाहर से कोई पत्र आएगा तो उस केस में क्या करना होता है, उस पत्र का जवाब देना होता है। अब मेरे पास सपोज मैं बैठा हूं यहाँ पे और यहाँ कोई पत्र आता है तो इस पत्र का मुझे क्या देना होगा, जवाब देना होगा। और जब जवाब आप लोग देंगे, जब उस पत्र का आंसर देंगे, तो उस आंसर को देने से पहले क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो कार्मिक होते हैं, जो लिपिक वर्ग हो या ऊपर से जो अधिकारी वर्ग हो या सचिव वर्ग हो, वो हर वर्ग पे उस बाहर से आए हुए पत्र की क्या चलती है, डिस्कशन चलता है, अवगत कराया जाता है अधिकारी को कि
इस कार्यालय की स्थिति क्या है इस पत्र का जवाब देने में जो बाहर से आई होती है। ठीक है, तो बाहर से आए हुए पत्र में विभिन्न स्तरों पे, ठीक है, जैसे लिपिक वर्ग, अधिकारी वर्ग या सचिव वर्ग, विभिन्न स्तरों पे क्या होती है, डिस्कशन चलता है, लिखित कार्यवाही होती है। उसके आधार पे जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, इस बाहर से आए हुए पत्र का जवाब भेजते हैं, और जो जवाब भेजा जाता है उसको बोलते हैं प्रारूपण। क्या बोलते हैं, प्रारूपण, जो जवाब भेजा जा चुका है। ठीक है, और जो अंदर जब बाहर से आए हुए पत्र पे डिस्कशन चल रहा होता है अलग अलग स्तरों पे, लिखित रूप से या मौखिक रूप से भी कभी हो सकता है, तो ये जो डिस्कशन होता है वो पत्रावली पे जो चीजें लिखी जाती है उसको बोला जाता है टिप्पणी। ठीक है, तो आप खाली यहाँ पे परिभाषा समझ जाइए, और परिभाषा समझने के अलावा आपको अगर ये पढ़ना है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में क्या दूंगा, लिंक दूंगा, उस वीडियो को आप आधे से आगे को देखना, टिप्पणी आपको मिल जाएगी। कल आपका पेपर है। देखिए इसकी सीधे सीधे परिभाषा लिखिए, विभिन्न बाहर से आए हुए किसी पत्र पे, इसकी परिभाषा लिखनी है, बाहर से आए हुए किसी पत्र पे उसका जवाब देने से पहले विभिन्न स्तरों पे, जैसे मतलब लिपिक वर्ग, अधिकारी वर्ग, इन स्तरों पे क्या होता है, डिस्कशन होता है, या डिस्कशन के अलावा क्या होता है, लिखित कार्यवाही होती है, जिसको क्या बोला जाता है, टिप्पणी या टिप्पणी बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, आप लोग एक इमेज बनाइए, इमेज बना के ही ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, इमेज कैसे बनाना है देखिए, इसी आप लोग सीधे आप लोगों को, क्योंकि ना इसमें लिखना है ना डेफिनेशन लिखनी है, वो तो टिक मारना है, आपके दिमाग में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो बना देंगे, एक यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्यालय, कोई भी एक क्या हो सकता है, एक कार्यालय होता है। ठीक है, यहां से लिख लीजिए एक बाहर से आया हुआ पत्र, बाहर से आया मतलब किसी दूसरी जगह से, ठीक है, आया हुआ पत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं विचाराधीन पत्र। क्या बोलते हैं, विचाराधीन पत्र, जो बाहर से आया होता है। ठीक है, इस पत्र को बोलते हैं विचाराधीन। ये कार्यालय में पत्र आ गया। अब इस कार्यालय पे क्या होगा, इस विचाराधीन पत्र पे इसको क्या लिखोगे नीचे, विचाराधीन, विचाराधीन पत्र। ठीक है, इसको ढंग से मैंने पहले समझाया। इस विचाराधीन पत्र पे इधर लिखो, विचाराधीन पत्र पर विभिन्न स्तर के, विभिन्न स्तर, जैसे विभिन्न लेवल, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, जैसे लिपिक यानी जो क्या होता है, क्लैरिकल वर्ग होता है, क्या लिखोगे, जैसे लिपिक वर्ग, अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग। ठीक है, किस पे होगा, विचाराधीन पत्र को लेके डिस्कशन होगी। ठीक है, विचाराधीन पत्र पर विभिन्न स्तरों जैसे लिपिक वर्ग, अधिकारी वर्ग के स्तर से लिखित कार्यवाही, लिखित कार्यवाही क्या कहलाती है, टिप्पण कहलाती है। ठीक है, टिप्पण या टिप्पणी कहलाती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये इमेज समझ रहा होगा। बाहर से पत्र आया, कार्यालय की क्या स्थिति है, उसका पत्र का जवाब कैसे देना है, क्या उस पर लिखा जा सकता है, क्या हो सकता है, नियम क्या है, सब चीजों को अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। अधिकारी को बताया जाएगा कि ये पत्र में ये मैटर है, हमारे पास ये नियमावली है, ये रूल है, इसके तहत ऐसा किया जा सकता है। तो अलग अलग स्तरों पर डिस्कशन होता है, लिखित रूप से कार्यवाही होती है। इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, टिप्पणी। ठीक है, ये जो हो रहा है, और इसी के आधार पर जो जवाब बनेगा, अब ये टिप्पणी होगी, इसके आधार पे क्या बनेगा, जवाब बनेगा। किसके जवाब, इधर लिख लीजिए जवाब, किसका जवाब बनेगा, विचाराधीन पत्र का। ठीक है, जैसे आप लोग यहां दिख नहीं रहा होगा, तो इसके आधार पे क्या बनता है, जवाब बनता है। ठीक है, किसके आधार पे, जो टिप्पणी लिखी गई है, और जवाब किसका बनेगा, विचाराधीन पत्र। तो लिख लीजिए विचाराधीन पत्र का जवाब, और ये विचाराधीन पत्र का जो जवाब बनता है इसके आधार पे, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रारूपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रारूपण बोलते हैं। ठीक है, अगर बाद में ज्यादा समझ नहीं आता है आपको, तो आप लोग वो वीडियो देखना, आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा। बाहर से पत्र आया, कार्यालय में नियम क्या है, उसके आधार पे हमने डिस्कशन की, लिखित कार्यवाही की, लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग तक, उसको जो इन्होंने किया इसको टिप्पणी बोलते हैं। इसके आधार पे जो आंसर इस पत्र का, विचाराधीन पत्र का बनाया गया, उसी को क्या बोलते हैं, प्रारूपण बोलते हैं। ठीक है, ये आपके समझ आ गया। ठीक, ये मैं ज्यादा डिटेल से आपको लिंक में दे दूंगा, उसको देख लेना आप लोग। ठीक, अब देखिए ऐसे टॉपिक जो आपके सिलेबस में है ही नहीं या जो पूछ सकता है। ठीक है, पहला होता है शासनादेश, इसको डेफिनेशन पूछेगा, शासनादेश। ठीक है, शासनादेश को बोलते हैं जीओ, गवर्नमेंटल ऑर्डर। ठीक, अब क्या होता है, शासनादेश, सरकार ने कोई ऑर्डर निकाला, सरकार ने क्या किया, कोई निर्णय लिया, तो सरकार जब निर्णय लेती है तो उसको अधीनस्थ जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, जो उसके नीचे के कार्यालय होते हैं, वहां पे उस ऑर्डर को प्रेषित करना होता है या भेजना होता है, इसी को क्या बोलते हैं, शासनादेश। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ कार्यालयों को संप्रेषित करना क्या होता है, शासनादेश के माध्यम से किया जाता है। तो लिख लीजिए, शासनादेश
शासनादेश की डेफिनेशन, ठीक है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ कार्यालयों को संप्रेषित करना क्या होता है, शासनादेश होता है। अब शासनादेश नाम से ही लग रहा है, शासन जो शासन है उसका आदेश, शासनादेश। कोई निर्णय लिया गया चाहे कैबिनेट स्तर पे हो चाहे सरकार के स्तर पे, अब निर्णय कंप्लीट हो गया, अब नीचे के अधीनस्थ जो कार्यालय हैं, अधीनस्थ जो ऑफिस हैं, जो नीचे के अधिक मतलब ऑफिस है, वहां पे उस निर्णय को पहुंचाना है, वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, जीओ। तो सीधे सीधे क्या होगा, सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ कार्यालयों तक संप्रेषित करना या प्रेषित करना क्या होता है, शासनादेश होता है, ठीक है। और ये किसके स्तर पे जारी कीजिएगा, सचिव। ये किसके स्तर पे जारी होगा, सचिव, ठीक है। सचिव करेगा इसको, उस विभाग का सचिव करेगा। जैसे वित्त विभाग ने हाल फिलहाल में आपने कुछ समय पहले सुना होगा, यहाँ उत्तराखंड में हर जो कर्मचारी है उसकी 1 दिन की सैलरी कटेगी, तो ये शासन का आदेश था। अब शासन का आदेश जो है उस विभाग का, जो वित्त विभाग का सचिव होगा वो जारी करेगा। तो ये वित्त विभाग के सचिव के द्वारा क्या किया गया, उस लेटर को, मतलब उसकी ओर से ये जारी हुआ, ठीक है। सचिव, तो ये सचिव की ओर से जारी होता है। शासनादेश आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा, ज्यादा ही सिलेबस में है ही नहीं, ठीक। दूसरा, आप लोग जब आप ये सोचते हैं, एक लिख लीजिए आप, कार्यालय आदेश, ठीक है। कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश क्या होते हैं, कार्यालय आदेश। देखिए बहुत इजी है, बहुत टफ मत समझना इस चीज को, जो इंपोर्टेंट है मैं बता दूंगा, ठीक है। कार्यालय आदेश क्या होता है, जैसे कि कोई मंत्रालय है या कोई विभाग है या कोई कार्यालय है, ठीक है। कोई मंत्रालय हो सकता है, यानी किसी मंत्रालय, लिख लीजिए आप, किसी मंत्रालय ऑब्लिक विभाग ऑब्लिक कार्यालय, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, किसी मंत्रालय से, किसी विभाग से या किसी कार्यालय से अगर किसी कर्मचारियों को, मतलब इनके जो कर्मचारियों को उनकी प्रोन्नति से संबंधित हो गया, उनकी नियुक्ति से संबंधित हो गया, उनके ट्रांसफर से संबंधित हो गया, या उनके कोई और एक्टिविटी से संबंधित जो पत्र होता है उसको बोलते हैं कार्यालय आदेश। क्योंकि अगर आप लोग कल के दिन जैसे आप लोगों की जॉब लगती है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, वो एक प्रकार का कार्यालय आदेश ही समझ लीजिए, ठीक है। तो किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय से किसी कर्मचारी या किन्हीं कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की भी हो सकता है, ठीक है। नियुक्ति या नियुक्ति के अलावा क्या हो सकता है, उनके स्थायीकरण, यानी उनको परमानेंट कर दिया, या उनका ट्रांसफर कर दिया, या उनको प्रमोशन कर दिया, या उनके अवकाश को एक्सेप्ट कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, ये सब चीजों से संबंधित जो आदेश होते हैं वो कार्यालय आदेश होते हैं। तो क्या लिखोगे, किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के द्वारा किसी अधिकारी और पब्लिक कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, या फिर इसको परमानेंट को भी बोलते हैं, ठीक है। स्थानांतरण ट्रांसफर होता है, या परमानेंट या स्थायीकरण बोल दीजिए, या इसके अलावा उनकी छुट्टी को स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना, या पदोन्नति से संबंधित जो उस कार्यालय का आदेश होता है उसको कार्यालय आदेश बोलते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे किसी मंत्रालय, विभाग और कार्यालय के द्वारा किसी कर्मचारी ऑब्लिक अधिकारियों की पदोन्नति, नियुक्ति, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, ठीक है, या स्थायीकरण, अवकाश स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित जो पत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्यालय आदेश कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझे होंगे। अब जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो पेपर में आपका कल पूछा भी जा सकता है, फ्यूचर में कभी, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस है, याद रखना। परिपत्र, इसको लिख लीजिए परिपत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर क्या होता है, जो परिपत्र होता है, देखो अब एक परिपत्र किसको कहते हैं, जब कॉमन टाइप का डिसीजन बहुत से लोगों को बताना है, यानी एक निर्णय लिया गया, एक आदेश हो गया और उसको एक ही साथ सब लोगों को संप्रेषित कर देना है, भेज देना है, उसको बोलते हैं परिपत्र। यानी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। परिपत्र किसे कहते हैं, जिसके माध्यम से कोई एक सूचना या निर्देश, यानी जिसके माध्यम से कोई एक सूचना या निर्देश या अनुदेश एक ही साथ विभिन्न कार्यालयों को, विभागों को या अधिकारियों को भेज दिया जाता है, ठीक है। यानी परिपत्र किसको कहते हैं, परिपत्र लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, एक ऐसा पत्र जिसके माध्यम से कोई एक सूचना, निर्देश या अनुदेश एक ही साथ विभिन्न कार्यालय, विभाग, अधिकारी या कर्मचारियों को भेज दिया जाता है, उसको परिपत्र कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर है, सेम सूचना होगी। अब मैं चाह रहा हूं कि एक सूचना है जिससे संबंधित बहुत से लोग हैं, अब उसको अब मैं एक एक करके इंडिविजुअल तो भेजूंगा नहीं, कॉमन टाइप की इंफॉर्मेशन है और जिसको वो जानी होगी वो साथ ही भेज दिया जाएगा, उनका नीचे उसी पत्र में नाम लिख दिया जाएगा। जैसे अभी बताता हूं, पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। परिपत्र क्या लिखोगे, परिपत्र में जिसके माध्यम से कोई एक सूचना, निर्देश या अनुदेश एक ही साथ विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी, विभाग या कार्यालयों को भेज दिए जाते हैं, उसको परिपत्र बोलते हैं। एक ही साथ भेजा जाएगा, सोचना कॉमन होगा। अब कैसे लिखा होगा देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या होगा, लिखा किस प्रकार से होगा, यहाँ पे जैसे सपोज हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कोई निर्णय लिया और उनने ये कहा, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इस वर्ष यानी जो पिछले वर्ष है, जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे कॉलेज हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, उन वर्गों में SC और ST के कितने छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया, या कोई इसी प्रकार से कोई और चीज पूछना चाहते
चाहते हैं कि कितने वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं। अब क्या होगा, वो शिक्षा विभाग से संबंधित है, विद्यालयों से है, कॉलेजेस में, तो उसको क्या किया जाएगा, यहां से लिखा होगा परिपत्र संख्या, ठीक है, परिपत्र संख्या इस प्रकार की कॉमन सूचना है, ठीक है, परिपत्र संख्या है, जहां से होगा, जिस मंत्रालय या विभाग का होगा, शिक्षा विभाग जिस जगह से होगा, यहाँ पे स्थान लिख दिया जाएगा, यहाँ डेट, ये पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, दिनांक तो सीधे सीधे लिख दिया जाएगा यहाँ पे। जो भी सूचना है क्या होगा, उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष इन जगहों पे हुई कार्यवाही का समस्त विवरण चाहा गया है, तो उसको लिखने के बाद जो भी यहाँ सूचना लिखी होगी उसके लास्ट में किस किस को भेज रहे हैं, यहाँ पे जिसने जारी किया होगा, जो मतलब वो भेजने वाला होगा, जैसे सचिव जैसे शिक्षा होगा, ठीक है, जैसे शिक्षा विभाग से तो सचिव शिक्षा यहाँ पे सपोज लिख दिया लास्ट में सचिव शिक्षा, ताकि शिक्षा विभाग से जारी हुआ तो इधर सचिव शिक्षा लिख दिया। लास्ट में क्या होगा, इधर जिस चीज को भेजा होगा, जैसे निदेशक उच्च शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त प्राचार्य जिन जिन कॉलेजों के, या समस्त प्रधानाध्यापक, यानी एक सूचना जो हर किसी से संबंधित है उसको इनको हमने भेजी है, तो ये बता दिया, ठीक है। आपको सिर्फ परिपत्र याद रखना है जिसमें एक समान प्रकार की सूचना विभिन्न प्रकार के अधिकारियों, कर्मचारियों या फिर विभागों या कार्यालयों से संबंधित हो, एक ही साथ प्रेषित कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं परिपत्र यानी सर्कुलर, ठीक है। उम्मीद है परिपत्र आपके समझ आया होगा, ठीक। खाली डेफिनेशन याद रखनी, एक इमेज बनानी और डेफिनेशन को लिखते रहना। अगला लिख लीजिए अनुस्मारक। क्या लिखोगे, अनुस्मारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर यानी स्मरण पत्र, स्मरण पत्र। अब क्या होता है, देखिए सपोज कोई कार्यालय है, एक ऑफिस है, उसने कोई लेटर जारी किया था किसी दूसरे को, ठीक है, जैसे गृह विभाग ने जारी किया था किसी पुलिस महानिदेशक को या किसी अन्य को, ठीक है। अब उस लेटर का जवाब ही नहीं आया और कुछ सूचना चाहिए होगी, कुछ पूछा होगा या कुछ कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाहिए होगी या कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी, उसका जवाब ही नहीं आया वहां से, तो उसके बाद क्या होता है, दोबारा ये क्या करेगा, ये विभाग, गृह विभाग एक और पत्र जारी करेगा, उस पत्र की याद दिलाने के लिए कि हमने आपको ये भेजा था, इस पे क्या कार्यवाही होगी। यानी आप क्या कहोगे, किसी भी पत्र पे उसको याद दिलाना, यानी अनुस्मारक की अगर परिभाषा बताओगे तो अनुस्मारक या स्मरण पत्र क्या होता है, भेजे गए हुए पत्र की याद दिलाने के लिए, भेजे गए पत्र की पर हुई कार्यवाही को जानने के लिए, ठीक। अगर आपने पहले भेजा, उसका कोई जवाब नहीं आया, दोबारा आप उसको भेज रहे हैं कि हमने ये लेटर भेजा था, आपने क्या किया, यानी अनुस्मारक है, रिमाइंडर है, नाम से ही लग रहा है रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। तो सिंपल सी बात है, भेजे गए हुए पत्र पे आप क्या कर रहे हो, उसको रिमाइंड करवा रहे हो यानी अनुस्मारक करवा रहे हो या इसको स्मरण दिला रहे हो, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, भेजे गए हुए पत्र की जानकारी चाहने के लिए जिन पत्रों को भेजा जाता है उसको बोलते हैं अनुस्मारक या रिमाइंडर या स्मरण पत्र, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान देखना। जब अनुस्मारक रिमाइंडर आप समझ गए तो अगला आता है कार्यालय ज्ञाप, ठीक है, कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप क्या होता है, सिंपल सी चीज है, जब विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय होते हैं या उनके बीच अगर सूचना का आदान प्रदान करना होगा उसको बोलते हैं कार्यालय ज्ञाप, ठीक है। तो कार्यालय ज्ञाप क्या होगा, विभिन्न मंत्रालयों के बीच सूचना के आदान प्रदान है, तो विभिन्न मंत्रालय ऑब्लिक विभागों के बीच, अलग अलग होंगे, ठीक है, एक ही नहीं होगा, विभागों के बीच सूचना आदान प्रदान करनी, तो सूचना आदान प्रदान हेतु किस प्रकार के यूज किया जाता है, कार्यालय ज्ञाप, ठीक है। और एक ऐसा ही सेम डिक्टो होता है, उसको बोलते हैं ज्ञापन, इसको क्या बोलते हैं, ज्ञापन। अगला लिख लीजिए ज्ञापन। ज्ञापन सिंपल होगा, इतना नहीं होगा, ज्ञापन एक ही मंत्रालय और एक ही विभाग का होगा, मिनिस्ट्री उनकी एक ही होगी और उनके विभाग सेम होंगे, तो ज्ञापन क्या होगा, सेम प्रकार के मंत्रालय, इसलिए लिख लीजिए एक ही मंत्रालय, यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, एक ही मंत्रालय ऑब्लिक विभागों के बीच सूचना के आदान प्रदान। कार्यालय ज्ञापन विभिन्न प्रकार के मंत्रालय और विभागों के बीच सूचना आदान प्रदान, और ज्ञापन एक ही मंत्रालय के बीच आपका क्या होगा, सूचना के आदान प्रदान होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के सिर्फ दो बचते हैं, उसकी आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए पृष्ठांकन, लीजिए दो बचते हैं आपके, एक बचता है पृष्ठांकन, एक बचेगा कार्यवृत्त, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूके ट्रिपल एससी ने पिछली बार संभवतः कहीं कार्यवृत्त देख रहा था, उसने पूछा था, ठीक। अब देखिए वो कार्यवृत्त सिलेबस में है नहीं, फिर भी आपसे पूछ लिया तो हम लोगों को प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये मत सोचना कि सर ने विज्ञप्ति प्रारूपण ये तो बताया नहीं डिटेल से, ये कल के पेपर के लिए है, और ये जो आज की वीडियो है ये उनके लिए भी है जो फ्यूचर में पेपर होगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस की चीजें हैं और वो डेफिनेशन वगैरह पूछता है और पक्का पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। वो जो चीजें हैं वो पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा, जो अगर आप लोगों को पढ़नी होगी, ठीक है, वरना मैं पढ़ा भी चुका हूं उसको। देखिए
पृष्ठांकन क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोर्समेंट। पृष्ठांकन होता क्या है? जब आप कोई लेटर जारी करते हो, आपने भेजा, आपने यहां से लिखा प्रेषक जो भी है, ठीक है, यहाँ जिसका नाम था, सेवा में जो भी था, यहाँ विषय हो गया, सब चीज खत्म हो गया। उसके बाद इससे कोई ना कोई इस लेटर से, एक तो डायरेक्ट जिसको भेजा आपने सेवा में उसके पास तो चला गया, लेकिन इससे संबंधित कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जिनको हमें सूचना देनी होती है कि हाँ हमने ऐसा ऐसा कर दिया। उसी सूचना जिसको जाती है उसको बोलते हैं पृष्ठांकन। यानी पृष्ठांकन क्या होता है? किसी भी पत्र में, सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जो या मतलब कोई, या तो सीधे सीधे इसको डेफिनेशन ऐसे लिख ले, मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिस अन्य विभाग या मंत्रालय या कार्यालयों को भेजी जाती है उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठांकन बोलते हैं। मतलब एक प्रकार की कॉपी भेज रहे हो आप उसकी, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं? देखो, जब यहां से पूरा एक लेटर जारी हुआ, प्रेषक इसका, सेवा में जो भी सब्जेक्ट था, भवदी, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, सपोज एक नॉर्मल सी बात है, कोरोना टाइम पीरियड था। अब कोरोना टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों को क्या भेजा गया, जैसे डोनेशन वगैरह जाता है, हो सकता है पर्यटन विभाग को 50 करोड़ रुपया दे दिया भरपाई के लिए कि आपको नुकसान हुआ, या होटल व्यवसाय को दे दिया, ठीक है। सपोज पर्यटन विभाग को दिया, एक तो हम डायरेक्ट किसको भेज देंगे? पर्यटन सचिव या पर्यटन निदेशक जिसको है वो तो भेज दिया, लेकिन उस पर्यटन से संबंधित और भी तो लोग होते हैं। हो सकता है जिला पर्यटन को दे दिया, या आपका पर्यटन सेक्रेटरी को दे दिया, निदेशक पर्यटन को दे दिया, या इसके अलावा जिसको इंफॉर्मेशन जिलाधिकारी, अब हर डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन संबंधी केंद्र होते हैं, हर जिलाधिकारी को दे दिया उसका लेटर कि हमने इसको भेज दिया। आपको क्या करना है? इंफॉर्मेशन देनी है। तो लास्ट में आप लोग देखना क्या लिखा रहता है पत्र में? प्रतिलिपि, क्या लिखा होगा? प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है। क्या लिखा होगा? आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है, हेतु प्रेषित। ये जो लिखा होता है इसी को क्या बोलते हैं? पृष्ठांकन। यहां लिखा होगा, जैसे पहला हमने जिसको भेजा उसका मुद्दा था वो तो है, लेकिन उससे संबंधित कोई ना कोई होगा। जैसे यहां पे लिख दिया पहला निदेशक पर्यटन, ठीक है। यहां दूसरा लिख दिया, यहां पे लिख दिया समस्त जिलाधिकारी, ऐसी तीसरा कुछ लिख दिया। इनको हमने भेज रखी, वही उसी की कॉपी, ओरिजिनल कॉपी तो उसके पास गई जिसके नाम से भेजा है, लेकिन उसके संबंधित वही कॉपी हम लोग इसी को भेजेंगे। और यहाँ लास्ट में किसके साइन होंगे? जो भेजने वाले होंगे, जो जारी करने वाले होंगे, उसके अधिकारी के यहाँ साइन होंगे। तो ये नीचे जो होता है इसको बोलते हैं प्रतिलिपि या पृष्ठांकन, ठीक है। तो पृष्ठांकन की डेफिनेशन सीधे सीधे लिख लिए, मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? प्रतिलिपि होती है या मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिस अन्य विभाग या अन्य अधिकारी को भेजी जाती है उसका उल्लेख क्या किया जाता है? अंत में कर दिया जाता है किस किस को भेज रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? पृष्ठांकन बोलते हैं, ठीक है, पृष्ठांकन बोलते हैं। तो सीधे सीधे क्या होगी डेफिनेशन? मूल कॉपी या मूल प्रति या प्रतिलिपि, यानी मूल पत्र या प्रतिलिपि जिस अन्य विभाग या अधिकारियों को भेजी जाती है उसका उल्लेख पत्र के अंत में कर दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पृष्ठांकन बोलते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। लास्ट बार फिर बोल रहा हूं, सुन लीजिए, मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि मतलब कॉपी, ठीक है। मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिस अन्य विभाग, अधिकारी या किसको भेजी जाती है, जो भी संबंधित होगा उसको भेजी जाती है, उसका उल्लेख पत्र के अंत में कर दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पृष्ठांकन या प्रतिलिपि बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपका पृष्ठांकन था, एंडोर्समेंट, ठीक। और लास्ट आज के दिन का आप लोगों को मैं बताता हूं कार्यवृत्त। क्या बताता हूं? कार्यवृत्त। ये क्वेश्चन आया है यहाँ पिछली बार, ठीक है। कार्यवृत्त क्या हुआ? देखिए, सपोज कोई एक इमेजिनेशन करनी है आपने, ठीक है। सपोज कोई एक कॉर्पोरेशन है, निगम है, या कोई भी ऐसा फाउंडेशन है जो पब्लिक वेलफेयर में या कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो गवर्नमेंट के साथ वो साझेदारी वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लिया, ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो पृष्ठांक, ये जो कार्यवृत्त होता है क्या है? किसी कोई बैठक होती है, बैठक में क्या होता है? या तो कोई अधिकारी होगा, वो उसकी अध्यक्षता कर रहा होगा, उसके साथ कुछ और लोग भी होंगे, अधिकारी होंगे, अलग अलग वर्ग से होंगे। तो उस बैठक में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के डिस्कशन होते हैं। डिस्कशन करने के बाद चर्चाएं, या डिस्कशन जो भी कहते हैं आप लोग, चर्चा होती है। चर्चा करने के बाद कुछ ना कुछ तुरंत क्या कर दिया जाता है? उस बैठक में हुई चर्चाओं का लिखित कर दिया जाता है, तत्काल कर दिया जाएगा। वहां पे लिखेंगे नहीं आप। जैसे मैं हूं, मैं सपोज कार्यवृत्त बनाने का काम मुझे दे दिया, ठीक है। अब मुझे बुला दिया गया वहां पे, कहां पे? जहां पे एक अध्यक्षता, किसी सपोज चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हो रहा, या सचिव की अध्यक्षता में कोई बैठक हुई। उसमें क्या क्या होगा? जैसे सचिव, सेक्रेटरी होगा कोई मतलब इसके अलावा नीचे के सेक्रेटरी होंगे, या कोई ऑफिसर्स होंगे, अधिकारी होंगे, या जिनके साथ बैठक ली जा रही होगी। हो सकता है कि कोई फाउंडेशन वगैरह, जैसे हंस फाउंडेशन आपने नाम सुना होगा, वो भी हमारे राज्य में बहुत
बहुत से प्रोजेक्टों में पैसा लगाता है, तो सपोज हंस फाउंडेशन के साथ कि इसके अधिकारी वगैरह होंगे या इससे संबंधित जो मतलब इनके व्यक्ति होंगे, ये लोग आपस में क्या कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक बैठक बुलाई गई होती है, ठीक है। इस बैठक में क्या होगा, डिस्कशन, चर्चाएं चलती हैं विभिन्न मुद्दों पर, लिखित वहां पे नहीं, और जैसे ही चर्चा खत्म होगी तुरंत उस बैठक की सार लिखना पड़ता है, यानी समरी लिखनी पड़ती है कि इस बैठक में ये निर्णय लिया गया, उसी को क्या बोलते हैं, कार्यवृत्त बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनट्स, क्या बोलते हैं, मिनट्स या प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोटोकॉल। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, सीधे सीधे इसकी जो परिभाषा आएगी तो सीधे लिखे किसी बैठक की चर्चा का या उसकी सुनवाई का तुरंत लिखित विवरण, यानी किसी बैठक की चर्चा का या उसकी सुनवाई का तत्काल लिखित विवरण क्या कहलाता है, कार्यवृत्त कहलाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, किसी बैठक की सुनवाई का या चर्चा का तत्काल लिखित विवरण, यानी तुरंत लिखित करना होगा, उसको क्या बोलते हैं, कार्यवृत्त बोलते हैं, या मिनट या प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। ये पिछली बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो एक प्रकार का कार्यवृत्त में क्या होगा, जो भी मतलब आपने निर्णय लिए हैं तुरंत उसकी समरी लिख दी जाएगी, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता कि क्या लिखेंगे, अब बैठक हुई, बैठक के बाद पता चलेगा कि हाँ इन लोगों ने क्या क्या बात की, क्या क्या हुआ, क्या क्या इनके बाद, उसको हम तुरंत क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, ठीक। इसको बोलते हैं कार्यवृत्त, ठीक। ये 10-11 डेफिनेशन आपकी थी। उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई यहां से आ जाएगा, नहीं आता है तो समय की सीमा को समझिए, कम समय था तो इतना ही मैं आपके लिए कर पाया, फिर भी मैंने आप लोगों को आज 2 वीडियो दी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इसमें हो जाएगा, लेकिन जो फ्यूचर में पेपर होगा तब तक मैं इसको बेहतर ढंग से आप लोगों को समझा चुकाऊंगा, ठीक है। कल लाइव सेशन रहेगा, शाम को 4 बजे आप लोग लाइव आएंगे, और होगा या नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा, संभवतः होगा, फिर आगे को अगली क्लास से देखते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।